प्रणाम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी का अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले अभ्यास में हमने हमारी भाषा का अध्ययन किए थे। आपको यह सब याद है ना? तो चलिए आज हम एक नया पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। पहले हम वर्ण क्या है, किसे कहते हैं वह देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम दिन भर कई तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें सुनते हैं ना हम लोग, कई तरह की आवाज़ें, जैसे कि जानवरों की ध्वनियाँ, पक्षियों की ध्वनियाँ, वाहनों की ध्वनियाँ, मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली तरह तरह की ध्वनियाँ हम रोज़ सुनते हैं। और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी कई तरह की ध्वनियाँ निकलती है ना, निकलती है ना। तो बच्चों, हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों से क्या बनती है? भाषा बनती है। और इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों, जो हमारे स्वर और व्यंजन है ना, उससे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और आपको एक बात पता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि वह कैसे? वह ऐसे कि वर्ण को उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम वर्ण कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा देख लें। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है यह? राजा। इस शब्द को हम छोटा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, रा जमा जा। बच्चों, तो अब बताइए, हम इन ध्वनियों को और छोटा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। देखिए, र हलंत जमा आ की मात्रा जमा ज हलंत जमा आ की मात्रा। बच्चों, जिस किसी वर्ण के नीचे यह छोटी तिरछी रेखा लगती है उसे हलंत कहते हैं, और जिस वर्ण के नीचे यह रेखा लगती है वह वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो बच्चों, अब इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। यह सबसे छोटी ध्वनि है, यानी कि यह सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते वह ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। और इन्हीं वर्णों की सहायता से हम शब्द बनाते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक शब्द बना है राजा, है ना। और इन्हीं शब्दों की सहायता से हम एक वाक्य बना सकते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस। एक वाक्य में एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे कि देखिए, राजा एक लड़का है। ये क्या हुआ? एक पूरा वाक्य हुआ। इस वाक्य में एक से अधिक शब्द है। तो बच्चों, ये तो थे हमारे वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम वर्णमाला देखेंगे। बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं पता है? अच्छा, आप लोग ने मोतियों की माला देखी है, जिसमें बहुत सारे मोतियों को एक ही धागे में पिरो दिया जाता है, फिर उसकी क्या बनती है? एक मोती की माला। ठीक उसी प्रकार जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं उसको एक समूह में लिखा जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के हम भेद देख लेते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर देख लें। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? चलिए हम देखते हैं। अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये तो हमारे हिंदी के 11 स्वर है। बच्चों, आपको पता है, इन स्वरों को बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लगती। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब हम हमारे व्यंजन देख लेते हैं। आपको पता है, हमारे हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। 33 मतलब 33। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ,
ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। तो ये तो थे हमारे व्यंजन। और बच्चों, आपको पता है इन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के हम ये व्यंजन नहीं बोल सकते। देखिए, आप कोई भी व्यंजन बोल के देखिए, उसके पीछे स्वर आता है। जैसे कि आप बोल रहे हो तो त के पीछे देखिए अ आ रहा है, त, है ना। तो बिना स्वर की सहायता के हम कोई भी व्यंजन नहीं बोल सकते। तो बच्चों, अब हम और कुछ वर्ण देख लें। देखिए, आपको पहली लाइन में कितने वर्ण दिख रहे हैं? 2 वर्ण दिख रहे हैं ना, अंग और अह। अंग के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है। इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। और अंग को क्या कहते हैं पता है? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अंग के कुछ शब्द देखिए। बंदर, बंदर बोलिए। ब के ऊपर अनुस्वार, द और र, बंदर। इसे बोलने के लिए हमें नाक का प्रयोग किया जा रहा है ना। जी हाँ। अब उसके बाद क्या है? अह। अह के पीछे 2 बिंदी लगती है। मतलब किसी भी वर्ण के पीछे अगर 2 बिंदी लगकर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे बोलते समय ह जैसी ध्वनि आती है। बोल के देखिए, अह, है ना। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। और बच्चों, ये अंग और अह जो है वो हमारे स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं पता है? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। पता है इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि न तो ये स्वर है और न ही ये व्यंजन, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब दूसरी लाइन में आपको क्या दिख रहा है? 2 और वर्ण दिख रहे हैं, जो है ड और ढ। इन दोनों वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उच्चारण में शब्द पर थोड़ा जोर देकर बोला जाता है। जोर मतलब थोड़ा उस पर वजन देकर उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है पढ़, तो प और ढ ढक्कन का, उसके नीचे बिंदी। तो जब हम पढ़ बोलेंगे तो पढ़ में थोड़ा हम वजन देते हैं। देखिए, बोल के पढ़, है ना। तो इन वर्णों के नीचे, जिनके नीचे बिंदी लगती है, उसमें हम थोड़ा जोर देकर उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है। अब तीसरी लाइन में देखिए, श्र, त्र, ज्ञ, श्र। 4 वर्ण दिए हुए हैं। और इन चारों वर्णों को क्या कहते हैं पता है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वर्ण एक से अधिक वर्णों से बनते हैं। मतलब एक वर्ण में एक से अधिक वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बनाया जाता है, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये तो आज का हमारा अभ्यास, जिसमें हमने आज वर्ण और वर्णमाला पढ़े। अब हम आज आपका होमवर्क देख लें। तो आप पेज नंबर 13 निकालिए। उसमें प्रश्न नंबर 2 और 3 दिखाई दे रहा है आपको। ये दोनों प्रश्न आपको इस पेज में ही करना है। ठीक है, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। पहला प्रश्न नंबर 2 देखिए। नीचे दी गई टोकरी में से स्वर और व्यंजनों को ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। मतलब आपको एक यहाँ पे बास्केट दिख रही है, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? स्वर को अलग करके स्वर के स्थान पर लिखना है और व्यंजन को अलग करके व्यंजन के स्थान पर लिखना है।
ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सही वर्ण चुनकर चित्र का पूरा नाम कीजिए। आपको चित्र दिख रहे हुए हैं, उसके सामने उनके नीचे आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, उसमें से आपको सही वर्ण चुनना है और उस चित्र का सही नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा होमवर्क। तो आज हमने कौन सा पाठ का अध्ययन किए? वर्ण और वर्णमाला। आप इसे घर पे अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो आज हमारा पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।